बाइबल में महिलाओं के नाम पर केवल 2 पुस्तकें हैं, एक है एस्तर और दूसरी है रूत। रूत कुछ उन महिलाओं में से एक है जिनका उल्लेख मत्ती की पुस्तक में पाई जाने वाली यीशु की वंशावली में किया गया है, और ये एक ऐसे समय में हुआ जब महिलाओं को आमतौर पर वंशावलियों में शामिल नहीं किया जाता था। रूत की पुस्तक बाइबल की सुंदर पुस्तकों का एक भाग है और इसकी कहानी एक महत्वपूर्ण घटना है जो प्रभु यीशु मसीह के लिए एक मार्ग तैयार करती है। रूत एक साधारण मोआबी विधवा स्त्री थी जो उद्धार की घटना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। जैसा कि आप जानते हैं कि अकाल के कारण नओमी और एलीमेलेक का परिवार मोआब देश चला गया, जहां नओमी ने अपने दोनों बेटों की शादी ओर्पा और रूत नामक 2 मोआबन स्त्रियों से करवा दी। फिर 10 साल के अंदर नओमी का पति और उसके दोनों बेटे मर जाते हैं। तब नओमी, रूत और ओर्पा तीनों विधवा हो जाती है। विधवा होना कितना मुश्किल है यह हम सब जानते हैं। इसलिए नओमी ने अपनी दोनों बहुओं को अपने माता पिता के पास वापस जाने के लिए कहा। तब ओर्पा चली गई, लेकिन रूत यह कहते हुए उसके पास रह गई कि तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग होऊं तो यहोवा मुझसे वैसे ही वरन उससे भी अधिक करे। इसके बाद रूत और नओमी दोनों बैतलहम लौट जाते हैं, लेकिन उनके पास कुछ नहीं होता जिससे वो अपना गुजर बसर कर सके। इसलिए रूत खेतों में काम करने के लिए चली जाती है ताकि उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन हो। तब रूत की मुलाकात बोअज से होती है जो उसका उद्धारक भी बन जाता है, जिससे बाद में उसका विवाह भी हो जाता है। बोअज वह व्यक्ति है जो दाऊद के दादा ओबेद का पिता था। दोस्तों, रूत की कहानी बहुत साधारण लेकिन बहुत प्रभावशाली है और इसलिए इस कहानी से बहुत सी बातें हमें सीखने को मिलती है, जिनमें से आज हम कुछ बातों को सीखेंगे। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि हमारा परमेश्वर भेदभाव नहीं करता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रूत एक मोआबन स्त्री थी। वो मोआब देश की रहने वाली थी, वो यहूदी नहीं थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपने उद्धार की योजना में उसको शामिल किया, जो हमको यह बताता है कि परमेश्वर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता। जो सच्चे दिल से उसके ऊपर विश्वास करता है वो उसके परिवार का हिस्सा बन जाता है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म, संप्रदाय, कुल या समाज से क्यों ना आता हो। रूत एक मूर्ति पूजक देश से आती थी। वो एक मूर्ति पूजक थी, लेकिन जब उसने अपना भरोसा जीवित परमेश्वर के ऊपर रखा तो परमेश्वर ने भी उसके विश्वास का आदर किया और अपने परिवार का हिस्सा उसे बना लिया। और यही नहीं, परमेश्वर ने रूत के ही द्वारा अपने उद्धार की योजना को आगे बढ़ाया, जिससे हम देखते हैं कि आगे चल के प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आप चाहे किसी भी धर्म के क्यों ना हो, किसी भी समाज के क्यों ना हो, किसी भी संप्रदाय के क्यों ना हो या किसी भी जाति के क्यों ना हो, यदि आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो आप परमेश्वर के परिवार का हिस्सा है और परमेश्वर आपसे वैसा ही प्यार करेगा जैसा परमेश्वर अपने बाकी लोगों से करता है। गलातियों की पत्री के 3 अध्याय के 28 वचन में भी पौलुस इसी बात को स्पष्ट करते हैं कि अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर और न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हाँ दोस्तों, हम सब मसीह यीशु में एक हैं और हम चाहे किसी भी जाति या धर्म से संबंध क्यों न रखते हो, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण वो हमसे प्रेम करता है और वो हमारा आदर भी करता है। दूसरी बात दोस्तों जो हमें रूत की पुस्तक से सीखने को मिलती है कि जब हमारे जीवन में हम सबसे विनाशकारी दौर से होकर गुजर रहे होते हैं तब भी हमारे जीवन में एक आशा रहती है। हम नओमी के जीवन को देखते हैं। जब बैतलहम में अकाल पड़ा तो वो अपने परिवार के साथ मोआब देश में चली गई, लेकिन वहां पर पहले उसके पति की मृत्यु हुई, फिर बाद में उसके दोनों बेटों की भी मृत्यु हो गई। अपने पति को खोना बहुत दर्दनाक होता है और उसके साथ साथ बच्चों को खोना ये और भी भयानक होता है। रूत ने भी अपने पति को खो दिया था और नओमी के साथ वापस बैतलहम जाने के लिए उसने अपने परिवार को भी छोड़ दिया। जब ये दोनों महिलाएं बैतलहम पहुंची तब ये पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी, बेसहारा हो चुकी थी और टूट चुकी थी। इसलिए नओमी ने यह कहा कि मुझे नओमी ना कहो, मुझे मारा कहो,
क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझे बड़ा दुख दिया है। नओमी और रूत जब यरूशलेम लौटे तो उन्हें नहीं मालूम था कि वो कैसे जीवित रहेंगे, लेकिन दोनों को विश्वास था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और उन्होंने अपने भविष्य की ओर आशा लगाए रखी। रूत के साथ भी जो हुआ वो बहुत दर्दनाक था, लेकिन उसने अपने उस दर्द को एक तरफ रख दिया, अपने घर परिवार को छोड़ दिया और अपनी सास के साथ एक नए स्थान की ओर आशा रखते हुए चली गई। इन दोनों महिलाओं ने अपने विश्वास को दिखाया और उस विश्वास पर टिकी भी रही कि अच्छे दिन आने वाले हैं। दोस्तों, जब जीवन में सब कुछ तबाह हो जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए और जब हम विनाशकारी परिस्थितियों में से होकर गुजरे, तब आशा रखना बहुत मुश्किल होता है, विश्वास करना बहुत कठिन होता है, लेकिन तभी हमें विश्वास और आशा की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए इब्रानियों के पत्री के 11 अध्याय के 1 वचन में लिखा हुआ है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। रूत की पुस्तक में हम देख सकते हैं कि जब हम अपने जीवन के विनाशकारी दौर में से होकर गुजर रहे हैं, तब भी हमें अपने जीवित परमेश्वर के ऊपर आशा रखना चाहिए, क्योंकि उसकी योजना में हमारे लिए सर्वोत्तम रखा गया है। दोस्तों, तीसरी और महत्वपूर्ण बात कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, तब हमारा अतीत मायने नहीं रखता। रूत की पुस्तक में हम देखते हैं कि रूत एक मोआबी स्त्री थी और मोआब एक ऐसा स्थान है जिसे ज़्यादातर इजरायली लोग पसंद नहीं करते थे। यह इजराइल का शत्रु राष्ट्र था और इसलिए इजरायली मोआबियों को हेय दृष्टि से देखते थे। ऊपर से रूत विधवा भी थी, उसकी कोई संतान नहीं थी और वो अपने सास के पास रहा करती थी। जब रूत ने नओमी के साथ जाने का निश्चय किया, तब वो ये बात जानती थी कि वो एक ऐसे देश में जा रही है जहाँ के लोग उसे पसंद नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उसने नओमी के साथ जाने का निश्चय किया। अपने घर परिवार को और अपने देश को छोड़कर उसने नओमी के परमेश्वर की सेवा करना चुना और उसे विश्वास था कि उसके जीने के लिए अभी भी जीवन बाकी है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर को आपके अतीत से कोई लेना देना नहीं होता है। आपका अतीत चाहे कितना ही गंदा या कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन यदि आज आप परमेश्वर को अपना सब कुछ मान लेते हैं और सच्चे दिल से परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो वो परमेश्वर आपके अतीत की परवाह किए बिना आपका भविष्य बहुत बेहतर बना सकता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कभी भी अपने अतीत के बारे में ना सोचें, लेकिन परमेश्वर के साथ अपने भविष्य की ओर निहारें, क्योंकि परमेश्वर आपका भविष्य बहुत अच्छा बना सकता है। चौथी बात प्रियो, जो रूत की पुस्तक से हमें सीखने को मिलती है, वो यह है कि हमें चरित्रवान होना चाहिए, भले ही हमें लगे कि कोई नहीं देख रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका वास्तविक चरित्र तब प्रकट होता है जब आपको कोई नहीं देख रहा होता है। रूत को इस बात का अंदाजा नहीं था कि लाखों करोड़ों लोग उसकी कहानी पढ़ेंगे। वो गुमनामी के साथ एक साधारण जीवन जीती थी, फिर भी उसने अपना उत्तम चरित्र दिखाया। यहाँ तक कि बोअज भी उसके चरित्र के बारे में यह कहता है कि हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। इसलिए अब हे मेरी बेटी, मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूँगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। दोस्तों, रूत जिस तरह से अपनी सास का आदर मान सम्मान करती थी, वो पूरे शहर को मालूम था। रूत अपनी सास का पेट भरने के लिए खेत में मजदूरी करने के लिए जाती थी। उसने जो कुछ भी किया वो उसके उत्तम चरित्र को दिखाता है। दुनिया में आज बहुत कम बहुएं हैं जो रूत की तरह अपनी सास को आदर और प्यार दें। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अपनी सास की सेवा करने में रूत से बढ़कर कोई स्त्री आज तक नहीं हुई है, इसलिए परमेश्वर ने उसे सम्मानित किया। दोस्तों, रूत की तरह हमें भी ईमानदार महिला और पुरुष बनने के लिए काम करना चाहिए। पांचवी और अंतिम बात दोस्तों, कि एक आदर्श बनो। रूत की कहानी हमको प्रेरित करती है कि हम समाज में एक अच्छे आदर्श बन सके। रूत ने बोअज के द्वारा एक बच्चे को जन्म दिया, जो बच्चा इस संसार के उद्धारकर्ता यीशु मसीह के वंश में होगा। रूत एक मोआबिन स्त्री थी, लेकिन फिर भी उसे मसीह के वंशावली का हिस्सा बनाया गया। यदि आप भी अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करते हैं और अपनी बुलाहट में दृढ़ रहते हैं, तो परमेश्वर आपके द्वारा क्या कर सकता है इसकी कोई सीमा नहीं। अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों के लिए एक आदर्श छोड़ जाएं,
ताकि वो आपके विश्वास के द्वारा कुछ सीख सके। रूत के लिए जीवन आसान नहीं था। वो एक दुष्ट राष्ट्र में पली बड़ी थी। उसने अपने पति को खो दिया था। वह नओमी के पीछे विदेश चली गई और अपना जीवन गरीबी में व्यतीत किया। उसके जीवन की परिस्थितियां बहुत कठिन थी, लेकिन उन कठिन परिस्थितियों में भी उसने परमेश्वर के ऊपर अपने विश्वास को बनाए रखा। रूत के जीवन का शुरुआती समय बहुत दुख भरा रहा, लेकिन उसके जीवन के अंतिम समय में परमेश्वर ने उसके जीवन को आनंद और खुशियों से भर दिया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आज आपका जीवन दुख, मुसीबतों और कठिनाइयों से भरा हुआ हो, या आप विनाशकारी परिस्थितियों में से होकर गुजर रहे हो, लेकिन एक बात का विश्वास रखें कि परमेश्वर आपके साथ है और वो इन सब बातों से निकालकर आपको ऐसा जीवन देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि आप परमेश्वर के साथ बने रहते हैं तो परमेश्वर आपको वो सुख और वो आनंद देगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। हमारा परमेश्वर दयालु है और वो आपसे प्यार करता है। और यदि आप अपने जीवन में बहुत निराश है, बहुत दुखी है, बहुत पीड़ित है, तो एक बार आप रूत के जीवन को जरूर देख लें। विश्वास करता हूँ उसके जीवन को देखकर आप अपनी निराशाओं, अपने दुख और अपनी पीड़ाओं को भूल जाओगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।